Hey guys, welcome to the 19th lecture of the chapter Biological Classification. I am Harishu Kumar और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइकेंस एंड माइकोराइजा के बारे में। तो चलो पहले लाइकेंस से स्टार्ट करते हैं, फिर माइकोराइजा की तरफ बढ़ेंगे। लाइकेंस क्या होता है? देखो, लाइकेंस आर कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स। कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है? देखो, दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्पोजिशन, दो ऑर्गेनिज्म का मिक्स, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर सर्वाइव कर रहा है, एक साथ रह रहा है, दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मिक्स ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। मिक्स होता है, कॉम्पोजिट मतलब मिक्स ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। जैसे लाइकेंस की बात की जाए तो लाइकेंस के केस में क्या होता है? लाइकेंस में देखो, एल्गी और फंजाई एक साथ मिलकर रहते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, इन दोनों एल्गी और फंजाई एक साथ देखो क्या है, कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म है, तो इन्हीं को हम कह रहे हैं लाइकेन। ओके, तो एल्गी और फंजाई एक साथ मिलकर रहते हैं तो हमने कहा लाइकेन, बिकॉज लाइकेन्स आर कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स, मिक्स, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहे हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा लाइकेन है। कैसे? अब इसमें देखो, ये जो है हमारा येलो वाला पार्ट जो मैंने बनाया है, ये है फंगल हाइफे, और ये जो ग्रीन कलर के यहाँ पे तुम्हें सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये है एल्गल सेल्स। देखो दोनों कैसे कॉम्पोजिट मैनर में एक साथ रहते हैं। यहाँ पे एल्गल सेल वाला जो पार्ट है लाइकेंट में, उसे हम कहते हैं फाइकोबायोंट। ओके, और फंगल हाइफे वाला जो पार्ट है, जो एल्गल सेल्स है, ये हो गया फाइकोबायंट, और जो फंगल हाइपे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं माइकोबायंट। तो लाइकेन में एल्गल सेल वाला पार्ट फाइकोबायंट, फंगल हाइफे वाला पार्ट माइकोबायंट। और ये जो लाइकेन है इसका देखो थैलस बॉडी है, थैलस बॉडी, ना कोई स्टेम है, ना कोई लीफ है, ना कोई रूट है, इसलिए ऐसे बॉडी को हम कहते हैं क्या? थैलस बॉडी। तो लाइकेन का बॉडी कैसा होता है? थैलस होता है। ओके, अब यहाँ देखो, ये जो एल्गल सेल्स है ना, ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। और ये जो फंगल हाइफे होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो बेसिकली एल्गल सेल जो खाना बना रहे फोटोसिंथेसिस करके, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, तो उसी पे फीड करता है हमारा फंगल। ये जो फंगल हाइफे है, फंगस है, क्योंकि ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक याद करो क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो एल्गल सेल फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना रहा है, वो फंगल सेल क्या करेगा? वो हेटरोट्रॉपिक मोड से उसको वहां से एब्जॉर्ब करेगा या फिर खाएगा, न्यूट्रिशन लेगा। ओके, ठीक है, तो हमारा एल्गल सेल ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फंगल हाइपे हेटरोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस करके एल्गल सेल खाना बना रहा है, उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है। ओके, अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो फंगल हाइफे है, तुम देख रहे हो सबसे ज्यादा जो पार्ट है, सबसे ज्यादा जो कॉम्पोजिशन है इस लाइकेन में, वो फंगल का ही है, फंगस का ही है। देखो लाइकेन में ये जो एल्गल सेल है, ये तो छोटे छोटे बीच में यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन सबसे मेजर हिस्सा जो है, कॉम्पोजिशन जो है, ये लाइकेन्स क्या है? कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्पोजिशन है। तो इस कॉम्पोजिशन में तुम अगर फंगल का कॉम्पोजिशन देखोगे तो सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो फंगस है ना, ये फंगस क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। देखो कैसे एल्गी को यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करके रखा है, बीच में यहाँ पे एल्गी प्रेजेंट है, और ऊपर से और नीचे से जो फंगस है हमारा, जो फंजाई है, वो क्या करके रखा है? वो शेल्टर प्रोवाइड करके रखा है। क्यों? क्योंकि बॉडी फॉर्मेशन में देखो हेल्प करता है फंगस सबसे ज्यादा। 90% पार्ट तुम देखोगे तो क्या है? फंगस का। यहाँ पे एल्गी तो छोटे छोटे बीच में प्रेजेंट है, तो बॉडी फॉर्मेशन करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करके देता है एल्गी को। ये क्या करता है? फंगाई एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और मिनरल्स का, और ये वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? एल्गी को देता है, और एल्गी उससे क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। ठीक है, तो इसमें फंगस क्या करता है? हेटरोट्रॉपिक होता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प किया, 90% बॉडी बनाया। ठीक है, लाइकेन का 90% जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो फंगस का ही होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है। एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है लाइकेंस में, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का हेल्प कर रहा है, दोनों साथ साथ मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे साथ को, जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ है और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो लाइकेन है, कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसे सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को, ये क्या होता है? म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। दो ऑर्गेनिज्म है, एक साथ मिलके रह रहे हैं, ठीक है, कॉम्पोजिशन बना के, कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके रह रहे हैं,
लाइकेंस में, और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देखो एल्गल जो है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना दे रहा है फंगल को, फंगल जो है शेल्टर दे रहा है, बॉडी फॉर्मेशन हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स भी कर रहा है। बट यहाँ पे देखो मेन फायदा किसका हो रहा है, इन दोनों में भी मेन फायदा किसका हो रहा है, सबसे मेन क्या है, शेल्टर है या फिर खाना है। सबसे मेन देखो क्या है, खाना, फूड। फूड क्या है, एल्गी अपने लिए बना रहा है और फंगस को भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंगस जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, एल्गी के मुताबिक फंगस का सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। फंगस को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, अरे बॉडी फॉर्मेशन किया, माना ठीक है बॉडी फॉर्मेशन किया, बट बॉडी फॉर्मेशन में फंगस का ही तो फायदा है, सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, 90% बॉडी फॉर्मेशन कर रहा है, और बस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो फंगस का होता है, एल्गी का उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फायदा हो रहा है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, उससे हम कहते हैं हेलोटिज्म। आगे जाके एक और वर्ड यूज नहीं इन्वेंट किया गया, हेलोटिज्म। सिम्बायोसिस के बाद हेलोटिज्म एक वर्ड आया जिसमें कहा गया कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वन गेट्स मोर बेनिफिट देन अदर, किसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, फंगस को, राइट, और एल्गी को कम मिल रहा है, एल्गी को। तो फंजाई जो है उसको ज्यादा मिल रहा है, एल्गी जो है उसको कम मिल रहा है। तो ऐसे एसोसिएशन को कहते हैं हेलोटिज्म, जिसमें एक को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसको एक और चीज कहते हैं, क्या कहते थे, हाँ, मास्टर स्लेव रिलेशन। मास्टर स्लेव रिलेशन, देखो मास्टर स्लेव रिलेशन है, इसमें मास्टर कौन है, ऑब्वियसली फंगस है, और एल्गी जो है वो स्लेव है। एल्गी जो है देखो खाना बना के, खाना पका के अपने मास्टर फंगस को दे रहा है, फंगस जो है हेटरोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे एसोसिएशन को मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहा गया, जो कि हमें लाइकेन में देखा गया, और लाइकेन में कैसा आया, हेलोटिज्म, ठीक है। आगे जाके हेलोटिज्म एक और वर्ड इन्वेंट किया गया और सिम्बायोसिस से बोला गया कि ये हेलोटिज्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइकेंस कंप्लीट किया। अब लाइकेंस का एक और चीज देखो, लाइकेंस का एक और चीज है, एक नोट है यहाँ पे, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, जहाँ पे पोल्यूशन होता है, जहाँ पे जो एरिया पोल्यूटेड होता है वहां ग्रो ही नहीं करते। और लाइकेंस कैसे गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। एयर पोल्यूशन, एक पॉल्यूटेंट है जिसका नाम है सल्फर, ठीक है, सल्फर। तो जहां पे ये सल्फर सल्फर क्या करता है, मेनली एयर पोल्यूशन कॉज करता है। तो जहां पे ये सल्फर प्रेजेंट होंगे ना, वहां पे लाइकेंस जो है वो ग्रो ही नहीं करेंगे, वो इंडिकेट कर देते हैं कि अरे वहां तो एयर पोल्यूशन है, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट है इसलिए ग्रो नहीं करूंगा मैं, तो लाइकेन ग्रो ही नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, पता चल जाता है कि कौन सा जगह पोल्यूटेड है, कौन सा जगह पोल्यूटेड नहीं है, कौन सा जगह पे सल्फर प्रेजेंट है, कौन सा जगह पे सल्फर प्रेजेंट नहीं है। तो बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के। तो चलो यहाँ पे लाइकेंस खत्म हुआ, अब माइकोराइजा की तरफ बढ़ते हैं। माइकोराइजा में देखो क्या है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब फंजाई जो है पहले किसके साथ था, एल्गी के साथ था, तो हमने कहा था लाइकेंस। अब जो फंजाई का एसोसिएशन है किसके साथ है, प्लांट्स के साथ। प्लांट्स के भी किसके साथ, रूट्स के साथ। और कैसे प्लांट्स होंगे, हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, वो सब प्लांट्स के रूट के साथ फंजाई जो है वो एसोसिएशन बना के रहते हैं। तो क्या हो गया, फंजाई प्लस प्लांट्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो बन गया हमारा माइकोराइजा। जैसे ये देखो, ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये हमारा हायर प्लांट है, ठीक है, हायर प्लांट इसका रूट है, ये रहा रूट, यहाँ पे लिख देता हूँ रूट्स ऑफ प्लांट, और ये हमारा फंजाई है। और यहाँ पे देखो, एक मिनट जूम करने दो, ये देखो, ये हमारा क्या है, फंजाई है यहाँ पे, ठीक है, और ये रूट्स ऑफ फायर प्लांट है। यहाँ पे दोनों देखो कैसे हाथ मिला के ये मैंने ड्रॉ किया है, हाथ मिलाया हुआ है, दोनों हैंडशेक किया हुआ है। तो यहाँ पे फंजाई और रूट्स ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, ये दोनों एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे, देखो, ये जो फंजाई है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को, जो रूट्स होते हैं हायर प्लांट्स को उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करके देता है। देखो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करके देगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को, ठीक है। बदले में रूट्स ऑफ हायर प्लांट क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद हायर प्लांट जो है
वो क्या करता है उसमें से थोड़ा बहुत फूड जो होता है फंजाई को भी दे देता है, क्योंकि फंजाई देखो मिनरल्स और वाटर भी तो दे रहा है प्लांट को, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को। और शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये देखो क्योंकि रूट्स जो है बहुत बड़े बड़े रूट्स होते हैं हायर प्लांट्स के, तो ये क्या करता है छोटे छोटे जो फंजाई के भी जो रूट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जितना फंजाई हेल्प कर रहा है उतना ही रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स भी फंजाई को उतना ही हेल्प कर रहा है जितना फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट को कर रहा है, तो दोनों बराबरी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को कहते हैं ट्रू सिम्बायोसिस। पिछला वाला जो था वो हेलोटिज्म था, एक को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, किसको, फंगस को, ठीक है, मास्टर स्लेव रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो सिम्बायोसिस है ट्रू सिम्बायोसिस है, फंजाई और रूट्स ऑफ प्लांट्स में देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की मदद जो कर रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो बराबरी की मदद हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सिम्बायोसिस को हम कहते हैं ट्रू सिम्बायोसिस। ओके, किसमें देखा जाता है, माइकोराइजा में। क्या होता है, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जिनको हम कहते हैं माइकोराइजा। तो यहाँ पे हमारा माइकोराइजा खत्म हुआ और यहाँ पे हमने लाइकेंस और माइकोराइजा खत्म किया। ओके, तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, नीटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, और तुम्हें यहाँ नीटोलॉजी चैनल का बड़ा सा लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना। ये सब बातें तो तुम्हें पता ही है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर नीटोलॉजी के और भी वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोड के नीचे वीडियो शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो और भी नीटोलॉजी के वीडियोस देखो। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।